हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र आज आपके सामने ले आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि प्री फाइनल राउंड ऑफ इंटरनेशनल यूथ मैथ चैलेंज 2019 में ये प्रॉब्लम A.4 आया था। और आपको इसमें पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक्सप्रेशन आपको आप देख सकते हो ये है, और उसमें हिंट भी दिया हुआ था, इसलिए मैंने ये हिंट लिख दिया है कि ex यानी कि ई पे पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एन का होल पावर n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है, सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो सबसे पहले मैं आपको वो दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बिना हिंट यूज किए और हिंट का यूज करके। दोनों टाइप से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है जैसे कि ए पर पावर m का होल पावर n। ऐसा केस हो तो जो पावर्स लगाई गई हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मैंने लिखा है ए पे पावर m डॉट n, क्योंकि यहाँ पर हमने ए पे पावर पहले m लगाया, फिर उसका होल पावर n लगाया, तो यहाँ पर पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर क्या किया कि ए पर पावर पहले हमने n लगाया और उसके बाद उसका होल पावर m किया, तो यहाँ पर इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ए पे होल पावर हो जाएगा m n डॉट m। अब क्योंकि पता है कि m डॉट n इक्वल्स टू होता है n डॉट m, तो ये हमारा ए पे पावर m डॉट n हो गया फाइनली। अब देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ए पे पावर m डॉट ए पे पावर n, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो ए पे पावर होल पावर m प्लस n हो गया। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी पता हों, बट सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन या एक्सप्रेशन मिले कि 1 प्लस एफ एन का होल पावर जी एन, जहाँ पर एफ एन वेरिएबल एन का फंक्शन है और जी एन भी वेरिएबल एन का फंक्शन है, और इसमें एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखें, एफ एन कोई फंक्शन होगा एन का, उसमें एन इक्वल टू इन्फिनिटी रखें, और जी एन कोई फंक्शन होगा एन का, उसमें एन इक्वल टू इन्फिनिटी रखें। तो अगर ये इस फॉर्म में बन जाए 1 पे पावर इन्फिनिटी व्हेन एन गोइंग टू इन्फिनिटी, तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे होगा देखते हैं। लिमिट एन गोइंग्स टू इन्फिनिटी, मैं इसको टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलते हैं, या अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बोलते हैं, या टेंडिंग टुवार्ड्स टू इन्फिनिटी बोलते हैं, पर मेरे को आदत है गोइंग्स टू बोलने की, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी आप मान के चलिए उसकी जगह। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता देते हैं। 1 प्लस एफ एन होल पावर जी एन, ये होगा एक्सपोनेंशियल ई लिमिट एन गोइंग्स टू इन्फिनिटी, मतलब एन टेंडिंग टुवार्ड्स टू इन्फिनिटी। ये ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ई के ऊपर लिख रहे हैं, जो भी पावर में लिख रहे हैं हम, जी एन 1 प्लस एफ एन -1 और सॉरी, जो एक्सप्रेशन यहाँ था टोटल एक्सप्रेशन 1 प्लस एफ एन, उनमें से एक कम हो जाएगा और जी एन आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब एन टेंडिंग टुवर्ड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन की तरफ। अगर मैं एक्सप्रेशन को एच एन से डिनोट करूँ, लेट एच एन, एन का कोई फंक्शन है जहाँ पर एन वेरिएबल है, तो अपना एक्सप्रेशन है 1 माइनस 1 अपॉन एन का पावर एन एंड होल अंडर द रूट
वन प्लस माइनस 1/n का पावर n। सिंस वी नो दैट अंडर रूट मीन्स 1/2, यानी हाफ पावर अंडर रूट को दिखाता है। तो देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या होगा कि 1 - 1/n 1/2 पावर n एंड 1 - 1/n एंड होल पावर 1/2। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, 1/2 n इंटू 1/2 और n इंटू 1/2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में। तो ये आएगा 1 - 1/n n/2 इंटू 1 - 1/n n/2। इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये एक्सप्रेशन हमको फाइनली मिला। यहाँ पर हमने ये पहला वाला पॉइंट है वो यूज किया है। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वेस सेम है, ए पे पावर है दोनों, तो ये ऐड हो गया। तो यहाँ भी देखिए 1 - 1/n पे पावर n/2 1 - 1/n पे पावर n/2, तो ये n/2 ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा 1 - 1/n n/2 प्लस n/2 ऐड होकर n हो गया 1 - 1/n/n। अब देखिए यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम यूज करेंगे अपना पॉइंट नंबर 3। अगर इस एक्सप्रेशन में ये hn अपना एक्सप्रेशन था hn, अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखिए n का वैल्यू इन्फिनिटी रखें, ये जो एक्सप्रेशन मिला है हमको n का वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो पहली बात तो ये कि इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, hn को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, hn को लिख सकते हैं हम 1 प्लस -1/n लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मान सकते हैं fn हो गया है -1/n और gn है n। ठीक है, इससे तुलना करके प्लीज़ देखिएगा, इससे तुलना करके मैंने ये मान लिया है। अब देखिए n = इन्फिनिटी इसमें रखिए तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस -1/∞/∞ n का वैल्यू, तो ये 1/∞ टाइप का होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, 1/∞ 0, तो ये 1/1 पे पावर इन्फिनिटी टाइप का होगा। तो ये वाला यूज करेंगे हम। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि hn हमारा फाइनली ये आ गया। अब हमें इससे मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n पे पावर n, ये होगा इक्वल ई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हमारा gn क्या है, यहाँ पर gn n है gn, और 1 प्लस -1/∞, इसमें से हमें -1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो -1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं रहता है काटना। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद हमको मिलेगा क्या, इसके बाद मिलेगा देखिए इसके बाद हमको मिलेगा ई यानी एक्सपोनेंशियल लिमिट
n गोइंग्स टू इन्फिनिटी, n 1 से 1 कैंसिल आउट, -1 अपॉन n। ओके, इस n से ये n भी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे मैंने एक को लिखते हैं, ई लिमिट n गोइंग्स टू इन्फिनिटी, इस n से ये n कैंसिल हो गया, -1। अब यहाँ पर तो कोई n है नहीं, तो लिमिट को हटा देंगे, लिमिट से कोई मतलब नहीं है, तो e का पावर -1, तो e का पावर -1 इट मीन्स 1 अपॉन e। तो इसका मतलब है कि लिमिट n गोइंग्स टू इन्फिनिटी, जो अपना एक्सप्रेशन था, जो गिवन था, गिवन एक्सप्रेशन था ये 1 - 1 अपॉन n इंटू √1 - 1 अपॉन n, और सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ये आप ऐसे कर सकते हो, n, इसका जो फाइनल आंसर है वो 1 अपॉन e आएगा। अब देखिए हमको जो हिंट दिया गया था उसका कैसे यूज़ करेंगे, सिंस अपना हिंट था ex इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन n इज n व्हेन n गोइंग्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो एक्सप्रेशन था उसको हमने hn माना था, और hn हमारा आया था 1 - 1 अपॉन n पावर n, ये आया था। इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस -1 अपॉन n। अब देखिए इसका आप कंपैरिजन इससे कीजिए, तो x की जगह -1 है, यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है, तो x की जगह अगर हम -1 रख दें तो ये शुड भी इक्वल होना चाहिए -1 e पर पावर -1, तो देट इज इक्वल टू 1 - e। कितना स्टेप इजी है, बट मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हो पाता, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप ऐसे आने वाले किसी भी सवाल को आप चुटकी में सॉल्व कर सको। होप कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आगे भी मैं IYMC इंटरनेशनल यूथ मैथ चैलेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा जो मुझे लगेगा कि ये सॉल्व करना चाहिए, स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, तो मैं सॉल्व करूँगा। आप भी मुझे कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही मैथ्स की अच्छी प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद।